people, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Who will you marry, ठीक है, जिसमें कि हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे किससे आपकी शादी होगी, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनका नेम इनिशियल वो कहाँ के हो सकते हैं, उनके साथ आपका बाउंडिंग कैसा रहेगा, आपके इन लॉज कैसे होंगे, ठीक है। और ये भी जान लेंगे जिससे आप प्यार करते हो, आपके जो पार्टनर है, करेंट पार्टनर, उनसे आपकी शादी हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो ये जान लेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो जितना कुछ डिटेल में हो सकता है हम सब कुछ देखेंगे एंड गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे, ठीक है। सो ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी और आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। सो दूसरी बात, जेंडरलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है, इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके रीडिंग को देख सकते हो। और यहाँ पे जो आपकी रीडिंग होगी वो 2 पाइल में है, पाइल 1 एंड पाइल 2। उसके पहले चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो पाइल 1 जो है, वैसे मैं पॉज करके दिखा दूंगी लेकिन मैं बता भी देती हूँ। पाइल 1 जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। 1 से 16 अगर आपका बर्थडे पड़ता है तो पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और 17 से 31 पड़ता है तो फिर आप पाइल 2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आप नहीं चाहते हो तो ये पिका कार्ड रीडिंग भी है, आप कार्ड को भी सेलेक्ट करके अपने वीडियोस को देख सकते हो। सो पहला पाइल 1 के लिए हार्मोनी का कार्ड है। अगर आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो कार्ड को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करके अपने कार्ड को, अपने रीडिंग को देख सकते हो। तो ये पाइल 1 के लिए है, ठीक है, हार्मोनी का। देन स्पिरिचुअल यूनियन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इजीली क्लिक करके अपने वीडियोस को देख सकते हो। स्पिरिचुअल यूनियन जो है आपका पाइल 2 के लिए है, सो आप देख सकते हो। ओके, सो चलते हैं अब पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, कैसे होंगे वो, कैसा होगा बाउंडिंग एंड गाइडेंस। ओके, सो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आओगे, हार्मोनी का कार्ड, या फिर इस अपने डेट ऑफ बर्थ को 1 से 16 के बीच। सो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन एंजल्स दे रहे हैं, यूनिवर्स। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, पहले अच्छे से सफल करेंगे देन कार्ड्स लेंगे, ऐसे नहीं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय डियर व्यूअर्स। आज कार्ड्स बहुत सारे गिरने की कोशिश कर रहे हैं खुद से, आई डोंट नो व्हाई। सो ये भी पूछ लेते हैं एंजल से। सो देखते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, देखते हैं। यस, सो यहाँ पे ऐसा आया है, चूज़ वाइसली। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए 7 नंबर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपका डेट जो है 7 पड़ सकता है, या फिर आपके पर्सन का जो बर्थडे है वो 7 तारीख को पड़ता होगा, ठीक है, या 7 मंथ पे आता होगा। चूज़ वाइसली का कार्ड है कि आप जो है, आपके जो पर्सन होंगे ना वो आपको बड़े दिमाग लगाकर अच्छे से सोच समझकर चूज़ किए हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है ये पर्सन आपको हर तरीके से देखकर, आपके लुक्स को देखकर, आपके पर्सनालिटी, आपके टैलेंट को देखकर, आपके नेचर को देखकर, हर तरीके से हर चीज़ को देखकर ये पर्सन आपके साथ आए हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपका अरेंज मैरिज होता है ना तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से सोचेंगे समझेंगे, देन ये पर्सन आपके लिए हाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है कि ये पर्सन आपके लिए राज़ी होंगे, लेकिन बहुत सोच समझकर ये पर्सन राज़ी होने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये पर्सन कोई भी काम करते हैं ना तो बहुत सोच समझकर हर काम को करते हैं। ये पर्सन रिस्क लेने वाले नहीं है, रिस्क टेकर ये पर्सन है ही नहीं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कोई बड़ा काम भी करे तो ये पर्सन कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, हड़बड़ा कर परेशान होकर कोई भी स्टेप नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है हर चीज़ को वाइसली, पूरे ईमानदारी से और पूरे दिमाग लगाकर चूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके केस में अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ यस डेफिनेटली शादी करेंगे। रिलेशनशिप की बात रहे तो रिलेशनशिप में भी रहेंगे, लेकिन हाँ ये पर्सन जो है बहुत अच्छे से सोच समझकर ही हर स्टेप को लेंगे, ठीक है। शादी भी अगर करेंगे, प्रपोज भी करेंगे शादी के लिए, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी बहुत सोच समझकर करेंगे। तो बहुत समझदार है, इससे यही पता चलता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर, बहुत अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है इस पर्सन में, ठीक है। उसके बाद क्या कार्ड है यहाँ पे, थर्ड आई चक्र। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है इस पर्सन का कि ये पर्सन जो है कोई भी चीज़ को सोच समझ कर करते हैं, ठीक है। उसको अपने आँख से देखते हैं कि हाँ वो सच है या नहीं, तभी पर्सन जो है बिलीव करते हैं। ऐसे ये पर्सन कभी भी किसी पे इजीली ट्रस्ट करने वाले मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
आपके पर्सन जो है इजली ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मूवमेंट, चॉइस, डिसीजन, यहाँ पे ऐसा है कि देखिए यहाँ पे चांसेस मुझे लग रहे हैं आप लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है। जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो सकता है कि आपकी शादी उनसे भी हो जाए, ठीक है। और बहुत सारे जो लोग सिंगल हैं उनका ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे काफ़ी जल्दी मिलने वाले हैं, काफ़ी जल्दी कांटेक्ट होने वाला है उस पर्सन से, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है अपने घर में सबसे बड़े होंगे, सिबलिंग्स में, भाई बहन में, और हर चीज़, हर डिसीज़न ये पर्सन खुद से लेते होंगे। घर का बड़ा से बड़ा डिसीज़न ये पर्सन खुद लेते होंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि ये पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि हर लोगों को, हर फैमिली मेम्बर के बारे में सोचना पड़ता है ना, कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं और हर चीज़ को सोच समझ कर करते हैं। और देखते हैं, वाओ, फर्टिलिटी का कार्ड आया है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो एकदम परफेक्ट होगा, ठीक है। और अगर कोई मैरिड वुमेन देख रही है यहाँ पे तो काफ़ी जल्दी आपकी गुड न्यूज़, बेबी के न्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप अपने किसी गोल के लिए मेहनत कर रहे हो तो उसमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर करियर के लिए सोच रहे हो तो करियर में भी आपको काफ़ी जल्दी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। देन अगर शादी की बात है तो शादी भी आपकी काफ़ी जल्दी हो सकती है। चांसेस है 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है आपका सगाई भी हो जाए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो फर्टिलिटी का कार्ड है, इट मीन्स बहुत बहुत हेल्दी आपका रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ होने वाला है। ऑल राइट, और देखते हैं। देन यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड आया है। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ये अपना डिसीजन आपको सुनाने वाले हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दे, ठीक है, उनके लिए जो कि रिलेशनशिप में है। ओके, मेमोरीज ऑफ लव, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत लोग जो है सेपरेशन में हो, है ना, तो मुझे बताना कमेंट में कि आप लोग सेपरेशन में हो। तो ये पर्सन जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देख सकते हो आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप में है, उनके लिए बताऊंगी तो बहुत कनेक्शन जो है आप लोगों का डीप है। दूसरी बात, अगर आपकी शादी अरेंज मैरिज भी होती है, यहाँ पे चांसेस जो है 60% लव मैरिज के दिखाई दे रहे हैं, 40% अरेंज मैरिज के दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपकी शादी होगी तो ये ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि अरेंज मैरिज है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखेगा कि आप लोग जो है बहुत दिन से, बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो और बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, ठीक है। सोलमेट का कनेक्शन है और बिल्कुल एकदम टीनेज की तरह, टीनेज में कैसा पागलपन होता है प्यार का, उस तरह का यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्यार होगा, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके बारे में हमेशा ही सोचते रहेंगे, आपके लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक छोटे मोटे, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, आपके नाम पे कैंडल जलाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन बहुत अच्छे अच्छे काम आपके लिए करने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है जो सेपरेशन में है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो है बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। हो सकता है कि आपको पता ना चल रहा हो या फिर आपको ये पर्सन पता नहीं चलने देंगे कि आपके लिए ये क्या कुछ नहीं करते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया, ये पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, चादरें चढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये भी है कि अगर आपके पर्सन से आपकी जो है अरेंज मैरिज होती है ना, तो ये हमेशा आपके साथ बहुत प्लेसेस पे जाएंगे और अच्छे अच्छे पॉजिटिव काम कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन जो है डोनेशन वगैरह कर सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। टेम्पटेशन का कार्ड है, क्लियर करते हैं मैसेजेस क्या है। ऑलराइट, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के पास्ट में कोई प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। देखिए पास्ट में सभी का प्रॉब्लम होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि हो सकता है ये पर्सन किसी चीज़ में जकड़े हुए हैं। हो सकता है पास्ट का कोई बात है, इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं देता है लाइफ में, और जब वो चीज़ सोचते हैं तो इनको बहुत तकलीफ होती है। तो एक शैडो, एक परछाई की तरह इस पर्सन के पीछे वो चीज़ लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हल्का फुल्का सोचते हैं, नहीं, जब वो सोचते हैं तो इनको बिल्कुल जकड़ देता है, ठीक है, इनकी एनर्जी को सक करता है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पास्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है आपके पर्सन में, ठीक है। दूसरी बात, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन का जो भी विश है, इनको करियर को लेकर जो भी अच्छे अच्छे विशेस हैं, वो सारे विशेस इनके लाइफ में सब कुछ पूरा हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जब आपकी शादी होगी इस पर्सन से, तो आपका जो भी विशेस है वो सारी विशेस इस पर्सन की वजह से इस पर्सन के आपके लाइफ में आने की वजह से आपकी सारी विशेस पूरी होंगी ही होंगी, ठीक है। होप्सो कि ऐसा ही हो, मेरी दुआ भी रहेगी हमेशा ही आप लोगों के साथ। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट and defect, okay, then patience and
एक लास्ट कार्ड लेंगे स्टिक के थ्रू, पेशेंस एंड प्लानिंग। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह है कि इनको अभी थोड़ा बहुत रुकावट आ सकता है इस रास्ते में, ठीक है। 7 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 14, 4 ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 मंथ्स लग सकता है, ऑलराइट 7 मंथ्स भी कुछ लोगों के लिए लग सकता है, ठीक है। तो शादी में सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ऑलराइट। शादी के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ पे बात दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते होंगे, कोई भी काम को करते होंगे। तो पहली बात तो रिस्क नहीं लेते होंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डर होता है किसी भी चीज़ का लॉस होने से, ठीक है। क्योंकि हो सकता है पास्ट में इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है किसी से और इन्होंने अपने लाइफ में लॉस भी फेस किया है, ठीक है। और ये पर्सन जो है उस झगड़े से बचकर भागे भी है, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है इनको किसी चीज़ में फंसाया गया हो, इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। सो ये पर्सन अब जो है किसी भी चीज़ के लिए रिस्क नहीं लेते हैं और हर चीज़ को प्लान के साथ करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का रिश्ता भी लग चुका है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और शादी की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। लेट्स चेक इट आउट कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या होगा। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन। पहला तो आया है लियो, सो यहाँ पे फायर साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इनका एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। तो लियो हो गया, इसके थ्रू पता चला है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्राउडफुल होंगे अपने ऊपर, थोड़ा एरोगेंट भी हो सकते हैं, ये बात बताना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन थोड़े एरोगेंट हो सकते हैं। शुरुआत में जब आप इस पर्सन से बात करोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि इसके साथ मेरी बनेगी नहीं, ठीक है, ऐसा आपको लगेगा। हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में भी होंगे तो आपके पर्सन थोड़ा सा गुस्से में रहते होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो थोड़ा एरोगेंट होता है ना, गुस्सैल होता है, वो दिल का भी बहुत अच्छा होता है, बस समझने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऐसा है इस पर्सन की एनर्जी। वैसे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की पॉजिटिव भी है, ठीक है। ऐसा ये पर्सन कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते, कभी नहीं। किसी के साथ गलत होगा ना तो ये पर्सन फाइट करेंगे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, डॉक्टर की एनर्जी दिखाई दे रही है। डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, एक टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चांसेस है जो वीडियोस देख रहे हो उन लोगों के भी ऐसा हो सकता है कि आप टैरो कार्ड रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग हो सकते हो, ठीक है। टीचर, प्रोफेसर भी आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चांसेस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और हो सकता है कि ये अपने प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, लेकिन दूसरे के प्रॉब्लम को अपने बातों से भी ये पर्सन सॉल्व कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इनसे बातें करते हैं, इनसे रेमेडीज़ लेते हैं, इनसे बातें करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्पेशली इनका जो है बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव है, बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा मन लगता है। ये बहुत समझदार पर्सन है, ठीक है। दूसरे के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं, एम्पैथ है ये पर्सन और उनकी मदद भी करते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो सिंपल से बातों से ही हो, ठीक है। ऐसा तो दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है पैसे से मदद करते हैं, दान वगैरह भी करते हैं, साथ साथ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने बातों से भी लोगों को हील करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन जो है किसी के तलाश में है, किसी से शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन थोड़े से परेशान और फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, क्योंकि ये पर्सन अपने लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, किसी के साथ होना चाहते हैं, ठीक है। और अपने घर में मतलब बच्चों को देखना चाहते हैं, हंसते खुलते हुए देखना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है ये इस एनर्जी की वजह से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि ऑफकोर्स आपसे शादी होगी ना, इसलिए। उसके बाद हाँ, ये क्लियर है कि पर्सन अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, अपने बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं। तो ऐसा है ये पर्सन अपने हेल्थ पे, अपने दिमाग पे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम फेस किया है पास्ट में मेंटली, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, एंजाइटी में रहे हैं। तो इसलिए पर्सन को किसी ना किसी ने सजेस्ट किया होगा, ये खुद ही डॉक्टर होकर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं, ठीक है। दूसरों के प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अभी वो ये पर्सन जो है खुद ही प्रॉब्लम में है या फिर पास्ट में रहे होंगे, और उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इस पर्सन ने योगा, मेडिटेशन वगैरह सारा चीज़ शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि आगे चल के अगर आपका ऐसा लाइफस्टाइल नहीं हो तो आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। 2 ज़ोडिएक साइन और है,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन टॉरस तो क्लियर है कि ये पर्सन जो है अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन पे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, घर के हर चीज़ों को संभालना इन्हीं को है। तो ये पर्सन अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है और एम्बिशियस भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करते हैं घर के लोगों को चलाने के लिए, घर की चीज़ों को चलाने के लिए, नहीं, इनका पैशन भी है, ठीक है, इनको बहुत मन भी लगता है। ये पर्सन जो है किसी अच्छे बहुत सुंदर प्लेस से हो सकते हैं जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हो, ठीक है, और नेचर में रहना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो इनका घर, आपका जो ससुराल है, कोई नेचुरल प्लेस पे हो सकता है, बहुत सारे बिल्डिंग्स हो, उस बीच में आपका घर नहीं होगा। घर कैसा होगा, किसी सी के बगल में, रिवर के बगल में, इस तरह के जगह पे आपका घर हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, शांति प्रिय होगा। और देखते हैं वर्गो, ठीक है, वर्गो बोला, वर्गो आ चुका है। ये पर्सन जो है थोड़ा बहुत, पहले तो आप मिलोगे तो ऐसा लगेगा कि पर्सन एरोगेंट है, फिर ये जब आप इससे बात करना शुरू करोगे तो थोड़ा हेजिटेट करेंगे ये पर्सन, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, उसे धोखा मिला हो, इस वजह से इस पर्सन को थोड़ा सा हेजिटेशन होगा बात करने में। लेकिन ये पर्सन हम्बल भी है, आप देख सकते हो कि ये पर्सन हम्बल भी है, और धीरे धीरे आपको जब ये समझने लगेंगे ना, तो ये जो है आपसे ज़्यादा किसी और को प्यार करेंगे नहीं, ठीक है। पेरेंट्स की बात अलग है, वो अलग चीज़ है। स्कॉर्पियो, देखिए यहाँ पे इंटेंस इस पर्सन की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बहुत सोच समझते हैं तभी कोई स्टेप लेते हैं। इनका फेवरेट कलर ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, और चेहरे पे हो सकता है कि इस पर्सन का स्माइल हो, कुछ लोगों के लिए जिनके पर्सन का स्कॉर्पियो होगा, चेहरे पे ये इनका स्माइल रहेगा हमेशा ही, और ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव रहेंगे। एक बार जब ये पर्सन को आपसे प्यार हो जाएगा तब आप देखोगे कि ये आपको जो ना कुछ करने से भी जो है ना मना कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग नेचर के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ये चीज़ क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। और देखते हैं इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, फिर हम देखेंगे इस आराम से कि इस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हमेशा ही बने रहिए यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, ठीक है। सो आप कार्ड्स देख सकते हो, इससे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा हम्बल होंगे नेचर के, और मुसीबत में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने वाली ये पर्सन है, ठीक है। इसलिए इस पर्सन को कोई तोड़ नहीं सकता है। इस पर्सन के आंखों से आंसू बहुत जल्दी नहीं आते। हाँ, ये दिल में बहुत मतलब इनको दुख होता होगा, हर्ट होते होंगे, लेकिन हाँ, जल्दी इनको कोई रुला नहीं सकता है, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ही बोल रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल ही हो जो नहीं रोते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ये पर्सन जो है हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। उसके बाद जैसे इस पर्सन का बहुत बड़ा सपना है तो, लेकिन ये पर्सन जो है एक ही बार बड़े सपने पे नहीं चले जाते। ये पर्सन छोटे छोटे गोल बनाकर चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपने सारे गोल्स और एम्स को कंप्लीट। ये चीज़ है कि पर्सन रिच बहुत होंगे, अपने काम को बहुत अच्छे से करते होंगे, ठीक है, एबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पर्सन कैसे होंगे, रिच होंगे या नहीं होंगे, काम करने वाले होंगे या नहीं, आलसी होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन बहुत ब्रेव, बहुत चालाक, बहुत मेहनती होंगे, ठीक है। उसके बाद है ये पर्सन जो है ऐसा दिखाई दे रहा है स्किलफुल, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल होगा इस पर्सन में। हो सकता है कि ये पर्सन अपने काम को करते होंगे, जॉब में होंगे, गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे, तो ये पर्सन समय निकाल के अपने हॉबीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते होंगे। स्पोर्ट्स वगैरह में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और योगा मैंने आपको बताया, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। और इनका म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट हो सकता है, पेंटिंग वगैरह में भी इस पर्सन का इंटरेस्ट हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन सोने वाले भी काफ़ी ज़्यादा है, इनको नींद काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब ये पर्सन सो रहे हैं ना, तो इनको आप डिस्टर्ब नहीं करना सोते वक्त, ठीक है, ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इनको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। वैसे सभी को गुस्सा आता है, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद है हील योर हार्ट। ये पर्सन, अगर आप लोग दुखी हो, किसी बात से परेशान हो, तो ये जब पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, तो ये पर्सन आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके सब स्पेशली जो है हर्ट को हील करेंगे ये पर्सन। मैंने आपको क्लियर पहले ही बता दिया कि पर्सन में हीलिंग वाली क्वालिटीज़ है, एबिलिटी है कि लोगों को हील कर देते हैं, ठीक है। चाहे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए या ना कर पाए, लोगों के प्रॉब्लम को ज़रूर से ज़रूर ये पर्सन सॉल्व करते हैं। तो ये क्लियर है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगे। सो ऑफकोर्स आपका जो कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में पर्सन आते हैं तो
मैच्योरिटी लेकर आएंगे, हीलिंग लेकर आएंगे। और ऐसा भी है कि आप जब इस पर्सन की लाइफ में जाओगे तो इनका लाइफ भी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन है। ठीक है, म्यूचुअल लव होगा आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग होगी, सो सब कुछ इक्वल होगा। ठीक है, और देखते हैं। यस वी ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। आपका यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है कैसा होगा। तो ये पर्सन जो है मतलब ऐसा सोचेंगे कि आपके जैसा इंसान जो है कभी इनको कभी भी नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा इनका सोच होगा। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपकी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, आपको कंट्रोल कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए मना कर सकते हैं काम करने से, लेकिन और आप नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, ये सोचेंगे कि मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, और इसकी जैसा पर्सन मुझे अपने लाइफ में कभी भी नहीं मिल सकता था। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाला है आप पे। ठीक है, और ये पर्सन आपके बिना रहेंगे नहीं, आपके साथ बहुत इंजॉयमेंट करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने इन लॉज के साथ उतना घूमो फिरो ना, लेकिन आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत घूमोगे फिरोगे। ठीक है, लाइक स्काई डाइविंग करोगे, स्विमिंग करोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम क्लियर करेंगे कि इस पर्सन के साथ आपका बाउंडिंग कैसा रहेगा। ओके, सो सारे कार्ड्स मैंने साइड कर दिए हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे कार्ड्स लेने हैं ना, समझना है कि कैसी रहेगी बाउंडिंग। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई डियर व्यूअर्स, कैसा रहेगा बाउंडिंग इनका। ओके, ओके, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगा ही था कि आपकी जो है मेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी इस पर्सन के साथ। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पर्सन किसी न किसी धर्म से बिलोंग तो करते होंगे, लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि पर्सन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं रहते होंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते होंगे। ठीक है, मतलब ह्यूमैनिटी को फॉलो करते होंगे, दान दक्षिणा करना। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही थी। इस पर्सन के साथ आप बहुत सारे काम करने वाले हो, बहुत इन्जॉय करने वाले हो, और लोगों की मदद भी करने वाले हो, जिससे आपके सोल को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, सो ये जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों को मानने वाले पर्सन है। ठीक है, जो ये पर्सन आँख से देखते हैं उन सारी चीज़ों पर बिलीव रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कैसा कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ, इस कार्ड के थ्रू क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। पहली बात, जो चीज़ होना चाहिए बहुत अच्छे से होगा, समझदारी होगी, और मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के साथ आपकी होती जाएगी, बाउंडिंग स्ट्रांग होते जाएगा। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और दूसरी बात, ये पर्सन जो है आपको बहुत बहुत अच्छी वुमेन, बहुत अच्छे पर्सन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात देखेंगे कि आपके जैसा इंसान कभी इस पर्सन को मिला नहीं है, इस तरह की एनर्जी इनको फील होगी। ठीक है, जब ये धीरे धीरे आपसे घुलने मिलने लगेंगे, उसके बाद ये सोचेंगे आपके जैसा सोल जो है, प्योर सोल, सेक्रेड सोल कभी नहीं देखा। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्योर मानने वाले हैं। और इनका अगर सोल के बारे में बात की जाए, आपके फ्यूचर स्पाउस के सोल के बारे में, तो इनका सोल बहुत ज़्यादा प्योर है। ये पर्सन गलती से भी किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी, इनका सोल, हर तरीके से ये पर्सन प्योर है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको जो है ना पेट्स वगैरह रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। और ऐसा है कि ये जो है जो भी स्ट्रीट के डॉग्स वगैरह होते हैं उनको फीड कराते होंगे, खिलाते होंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और देखते हैं क्या कुछ कैसी बाउंडिंग रहेगी इस पर्सन के साथ। सोलमेट का कनेक्शन है, वाओ। सो इट मीन्स कि इस पर्सन से आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप, हार्मोनियस, बैलेंस्ड मैरिड लाइफ मिलने वाला है। ये पर्सन हमेशा ही आपका हाथ थाम कर चलेंगे, कभी भी ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन है। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी हार्मनी का कार्ड है। इससे ये पता चलता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है सोलमेट का कनेक्शन है। ठीक है, सो आपको खुश होने की ज़रूरत है कि आपकी जिससे शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, कंपैटिबिलिटी का कार्ड है, माय गॉड। सो ये पर्सन जो है आपके साथ हमेशा ही रहना चाहेंगे, हर एक पल रहना चाहेंगे। ठीक है, ये कभी बोलेंगे कि आप तुम चाय बना के मुझे पिला दो। ठीक है, कभी खुद बनाकर आपके सामने लाकर रख देंगे, कभी खुद पकौड़े बनाकर आपके सामने लाकर रख देंगे, बोलेंगे लो अब तुम खाओ, मेरे हाथ का बना है, खाओ, खा कर बताओ कैसा लग रहा है। ये पर्सन आपके लिए केक्स बनाएंगे, चॉकलेट्स बनाएंगे, कॉफ़ी बनाकर आपको खिलाएंगे। तो ये पर्सन आपके साथ बुरा होना चाहेंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील हो चुका रहेगा कि आपके जैसा पर्सन जो है इनको कभी नहीं मिलने वाला है, इसलिए पर्सन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मे भी कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो,
लेकिन इनको कभी फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर वो पर्सन सामने भी आ जाएगा ना तो इनको कभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको बिलीव हो चुका होगा शादी के बाद कि आपके जैसा पर्सन इनको कभी लाइफ में मिलने वाला नहीं है दोबारा, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहना चाहेंगे और आपके साथ बूढ़ा होना चाहेंगे, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आगे चल के बहुत सारे काम करने वाले हैं, इनका बहुत सारा प्लानिंग्स है, ठीक है, अपने करियर को लेकर। तो ये पर्सन कुछ बड़ा करने वाले हैं, हो सकता है कोई बड़ा बिजनेस करेंगे और बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यह है कि उस काम में आप इस पर्सन का साथ देने वाले हो, ठीक है। सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझेंगे, बहुत वैल्यू देने वाले हैं। उसके बाद इमोशनल फ्रीडम, आप ये तो कभी सोच रहे ही मत कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और को सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके अलावा किसी को सोच भी नहीं सकते, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, कितने ही लोग को क्यों ना देख ले, ये सिर्फ आपके लिए सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक पर्सन को ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जो उनको हर एक तरीके से समझे, सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है नेचर, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर होता है, लुक्स तो होता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नेचर, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटी आई है, इट मीन्स ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, ऑलराइट। वैसे स्पेशली फीमेल के लिए बताऊं तो मेल जो होते हैं उनको डिज़ाइन ही किया होता है, प्रोग्राम किया गया था कि फीमेल की प्रोटेक्शन करे, ठीक है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे और आपकी हर एक ज़रूरत को ये पर्सन जो है पूरा करेंगे। तो इनकी पर्सनैलिटी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो से ये है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। सो लियो की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड लक साबित हो सकते हैं, ठीक है। आपने हो सकता है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में नहीं की हैं, वो सारी चीज़ें आपकी शादी के बाद कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ होंगे और इनकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसा है कि ये पर्सन इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, केयरिंग भी है, साथ साथ प्रोटेक्टिव भी है, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत अलग पर्सनैलिटी है, आप देख सकते हो इस पर्सन का। यहाँ पे ईगल भी है जो सबसे ब्रेव होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, आपको हर चीज़ों से बचा कर रखेंगे, ऑलराइट। मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल इस तरह के पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए। इस तरह का क्या, आप जिस तरह के पर्सन चाहते हो उस तरह के पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे तो वैसे ही पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा मैनिफेस्टेशन की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन, मैंने आपको पहले बताया, ये पर्सन सेटल्ड होना चाहते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पर्सन जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। तो मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आप दोनों के मिलन में, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो वैसे ही पर्सन आप पाओगे, जिस तरह का पर्सन मैनिफेस्ट करोगे वैसे पर्सन पाओगे, जिस तरह के इन लॉस मैनिफेस्ट करोगे वैसे इन लॉस पाओगे, ठीक है। और देखते हैं कैसा कनेक्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है, इट मीन्स ये पर्सन जो है, मैंने आपको बताया दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए ये पर्सन आपके अलावा किसी को सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो हर तरीके से पर्सन के साथ आप सेटिस्फाइड रहोगे, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से पर्सन से आप कनेक्टेड रहोगे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, मेंटली, ओके। सो इनके दिमाग में आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल इनको लगोगे, ठीक है। और आप हो भी, ठीक है, दिल से भी और लुक वाइज भी। सो और क्लियर कर देते हैं कैसा कनेक्शन रहेगा, ओके। मैच्योरिटी का कार्ड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, एक लास्ट कार्ड लेंगे, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड में, ओके। इससे क्लियर करते हैं, ओके। सो यहाँ पे ऐसा देख सकते हो, आप दो कार्ड ऐसा देख रहे हो जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन कितना ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई कभी आ सकता है ऐसा दिख रहा है, नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन जो है आपको कैसा ट्रीट करेंगे, तो एक मैंने ये क्वेश्चन भी रखा था, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको एक बच्चे की तरह रखेंगे, ठीक है। एक अच्छे गार्जियन बनेंगे, एक अच्छे पेरेंट्स बनेंगे और एक अच्छे पार्टनर भी बनेंगे, जो मतलब आपके बच्चे तो होंगे उनको तो प्यार करेंगे ही, लेकिन आपको भी एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे, आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। देन ये पर्सन का घर बहुत सुंदर होगा, मतलब आपका घर बहुत जल्दी आप जानोगे कि आपका घर जो है बहुत सुंदर प्लेस पे होगा, ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल, वाटरफॉल हो सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, हमेशा ही रेनबोज देखोगे और देखोगे तो पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी ही आएगी,
ठीक है। रेनबो वैसे बहुत अच्छा सिंबल भी है कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेडी कितने आराम से एंजॉय कर रही है नेचर को, और ये यहाँ पे यूनिकॉर्न भी है, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं आके। सो आपका मैरिड लाइफ 110% बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। मैच्योरिटी का कार्ड है, इट मीन्स इस पर्सन के साथ आपकी बहुत सारी मैच्योरिटी होगी। आपने बहुत सारी चीज़ें अगर लाइफ में नहीं सीखी है तो इस पर्सन के आने की वजह से सीखोगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है। अब हम ये देखेंगे कि आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपकी लाइफ में आपको क्या कुछ मिल सकता है। ठीक है, शादी के बाद के लिए देख रहे हैं शादी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, बर्न आउट योर हार्ड वर्क। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जितना भी मेहनत किया है, अभी जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अभी सिंगल लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं हुई है, मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है वो मेहनत का फल आपको शादी के बाद मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा बात, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने हेल्थ को आपको मेंटेन करके रहने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हेल्थ को जो है हमेशा आप डेंटिस्ट से, हेल्थ प्रोफेशनल जो भी डॉक्टर्स होते हैं उन लोगों से आपको मिलते रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। और देख सकते हैं ओके, यहाँ पे ऐसा आ रहा है अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टेकिंग प्लेस, एंजॉय। यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आपके लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आएगा शादी के बाद। आप देख सकते हो उस कार्ड में भी लिखा है, और उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे। लाइफ का एक नया मोड़ आपकी लाइफ में दिखाई देगा। ठीक है, मतलब एक नया मोड़ होगा। ओके, नई चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। 3 कार्ड आए हैं। सनशाइन, जो सन है वो आप पे शाइन करेगा और आपका करियर भी अच्छा होगा, आपका बिजनेस भी अच्छा होगा। क्लियर हो चुका है कि अब आपके जो है पर्सन बिजनेस करेंगे या आप कोई बिजनेस कर सकते हो, उसमें ग्रोथ होगा। ठीक है, या फिर कोई बिजनेस अगर कर भी रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, आपके करियर में ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, और आपका जो रिलेशनशिप होगा उसका जो बाउंडिंग होगा वो और भी स्ट्रांग होते जाएगा, फैब्यूलस होते जाएगा। ठीक है, टफ़ एंड ट्राइंग टाइम्स, देखिए आपके लाइफ में जो भी टफ़ एंड ट्राइंग टाइम्स अभी चल रहा है वो सारा ही चीज़ ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है जो कि आपके गाइडेंस के तौर पे है कि निगेटिव पीपल कुछ लोग आपको मिल सकते हैं आगे चल के फ्यूचर में। ठीक है, तो उसका अवॉइड करने की ज़रूरत होगी आपको, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आपको नहीं बनाना है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी मैं बताना चाहूँगी, जो अभी रिलेशनशिप में है, जिनका सेपरेशन चल रहा है, उनकी रियूनियन हो सकती है। ठीक है, उनके बीच में प्यार बढ़ेगा और ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं शादी के लिए, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो काफ़ी जल्दी कम्युनिकेशन आपके लिए होने वाली है। ठीक है, जेलसी, ये जेलसी का कार्ड है, सो इससे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपके रिलेशनशिप को देखकर जेलस फील करे। ठीक है, और इससे ये भी होता है क्लियर कि आपके पर्सन थोड़े जेलसी हो सकते हैं कि आप अगर किसी अपोजिट जेंडर वाले से बात करो तो उनको तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन बताएगा लेकिन इनको तकलीफ़ होगी, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सो गाइडेंस भी इससे मिला और ये भी पता चला कि आपके लाइफ में क्या कुछ आ सकता है। कनेक्ट बॉन्डिंग भी पता चल चुका है कि कैसी रहेगी। अब देखते हैं कि आपके इन लॉज जो हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे इनके इन लॉज। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, और क्लियर करते हैं कार्ड्स, एक बार ले लेते हैं देन क्लियर करेंगे। टेक द लीड। ऑलराइट, वैसे अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन उतना भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा है, और थोड़ी अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको। यस, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो आप हमेशा ही इन लॉज के साथ जब आप बैठोगे बातें करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमेशा बैलेंस खोजने की कोशिश करोगे इन लॉज के साथ। ठीक है, लेकिन हमेशा उतना आपका इन लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा इन लॉज के साथ। ठीक है, हमेशा इन लोगों के बीच में होकर भी आप थोड़ा अकेला फील कर सकते हो अगर कोई काम के सिलसिले में आपके पर्सन जो है बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन लॉज के साथ बैठोगे रहोगे तो आपको थोड़ा अकेला फील हो सकता है। आप कितना भी मेहनत कर लोगे इन लोगों के लिए, अच्छे अच्छे खाने बना कर खिला दो, कुछ भी कर दो, सेवा कर लो, लेकिन ये लोग जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उतना आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अप्रिशिएट कौन करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस,
जो आपके पास आएंगे तो आपको बहुत बहुत प्यार देंगे, ठीक है। जितना भी अकेले रहे थे सारे अकेलेपन को दूर करेंगे पर्सन, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अलग हो जाओगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे न्यू वाइटलिटी का कार्ड आया है। एक नया मोड़ आएगा, कुछ दिन हो सकता है इन लॉस के साथ रहो और उसके बाद जो है आप लोग अलग हो जाओगे, ठीक है। तो चांसेस है कि आप कितना भी इन लोगों के लिए कुछ कर लोगे। यहाँ पे हेल्पलेस और होपलेस का कार्ड है, आपको हेल्पलेस सा होपलेस सा फील होगा इन लॉस के साथ, ठीक है। सो आप हमेशा इंतज़ार में रहोगे कि ये लोग आपसे प्यार से बात करें, अच्छे से बात करें, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम देखते हैं कि आपकी शादी कितने टाइम में हो सकती है, कितना टाइम आपको शादी में लग सकता है। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। पहले हम देखेंगे कि आपकी शादी कितने टाइम में हो सकती है, फिर चीट्स के थ्रू भी देख लेंगे। ओके, सोर्ट्स का कार्ड आया है, देन सोर्ट्स का कार्ड काफ़ी जल्दी ज़्यादा आ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 मंथ्स हो सकता है, आपको 1 ईयर लग सकता है, और अभी जो है थोड़े रुकावट आ सकते हैं आपकी शादी में, ऐसे चांसेस हैं, इसलिए आपको अभी थोड़ा वेट करना होगा। ऑलराइट, वॉन्ट्स, ओके। तो यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ 3 मंथ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 10 मंथ 5 मंथ भी हो सकता है। तो इंतज़ार आपको करना होगा, लेकिन क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंतज़ार कर लो। कम से कम आपकी शादी जो होगी वो सोलमेट से होगी ना, ये आपको सुकून मिल रहा होगा ये रीडिंग देखकर, ठीक है। सो मैसेजेस काफ़ी अच्छे आए हैं। अब हम चीट्स के थ्रू आपके लिए कुछ मैसेजेस देखते हैं। ये देखेंगे कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन का नेम इनिशियल वी हो सकता है, ठीक है। देन के हो सकता है आपके पर्सन का नेम इनिशियल यू, ऑलराइट। देन यहाँ पे है आई, ई, जे, एल, क्यू, एन, एस, एन, एम, जेड, डी। ओके, सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। यू बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैं ज़्यादा ही नेम इनिशियल ले लेती हूँ, जे, ताकि सभी को सेटिस्फैक्शन हो। जे अगेन, एम, डी, देन जेड, वाई, ई, पी, एम, सी, के, क्यू। ओके, एक लास्ट लेंगे, ये एल है, देन टी, ठीक है। सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं, चांसेस है। ऑलराइट, सो आपके लिए कुछ गाइडेंस देखते हैं, क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। और ये गाइडेंस आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी हो सकता है और अभी के लिए भी हो सकते हैं, जो भी मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो 2 कार्ड आ रहा है जिसके थ्रू पता चला है आस्क एंड रिसीव। वैसे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रिवर्स से थोड़ा बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो जो आपके क्लोज हैं। आपका जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको किसी से डिस्कस करने की आपको ज़रूरत है। दूसरा बात, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। बस जो फ्लो है उसके साथ बहते जाइए, क्योंकि काफ़ी जल्दी आपको ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, फ्रेंडशिप एंड यूनियन। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि काफ़ी जल्दी बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, वाओ। ओके, सो 3 कार्ड्स हम दिए हैं बॉटम ऑफ द डेक से। सो ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा होगा। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपकी फ्यूचर स्पाउस ही हो सकते हैं। यूनियन का कार्ड आया है, इट मीन्स कि अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो काफ़ी जल्दी रियूनियन होगा, ठीक है। उसके बाद लिसन डीपली, आपके पर्सन जो होंगे ना वो बहुत बहुत अच्छे गुड लिसनर होंगे, आपको हमेशा ही अच्छे से सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, ठीक है। और गाइडेंस ये भी है कि आपके अगर पर्सन कभी आपको किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करें तो उनके बातों को ज़रूर अच्छे से सुनना समझना, ठीक है। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, देखिए आपके बीच में जो है हमेशा ही क्या होगी, अच्छे से बातें होगी, ठीक है। ये पर्सन आपको हमेशा ही अच्छे से सुनेंगे और हर चीज़ ये पर्सन जो है ना आपको सच ही बोलेंगे। तो ये पर्सन एक ऑनेस्ट पर्सन होंगे, आप लोगों का कनेक्शन जो होगा वो ऑनेस्टी से भरा होगा, ठीक है। सो गाइडेंस आपके लिए भी यही है कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी अपने पर्सन से है ना आप झूठ मत बोलना, ठीक है। गाइडेंस यहाँ पे ऐसे आपके लिए आ रहा है। मे भी आप डर के कोई बातें झूठ बोल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, लेकिन कभी भी ऐसा गलती नहीं करना, ऐसा यहाँ पे आपके लिए कार्ड आ रहा है। ओके, सो गाइडेंस भी अच्छा आया है। और देखते हैं आपके पर्सन कहाँ के हो सकते हैं।
ये पर्सन उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, अर्जेंटीना, ग्रीस, मैक्सिको, देन ब्राज़ील, त्रिपुरा, ऑलराइट। सेम कंट्री के हो सकते हैं, मतलब आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री में किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के हो सकते हैं ये पर्सन। देन सेम सिटी के हो सकते हैं, ओके, काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश के हो सकते हैं ये पर्सन, अफगानिस्तान। देन यहाँ पे है महाराष्ट्र के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेट जो मैं ले रही हूँ या फिर कंट्री, आप खुद भी इस सारे स्टेट और कंट्री से हो सकते हो। आइसलैंड, सेम कंट्री, जापान, फ्रांस से हो सकते हैं आपके पर्सन या आप खुद भी हो सकते हो। सेम डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, ब्राज़ील, ओके। फिर यहाँ पे आया है टर्की, और देखते हैं आसाम, गुजरात, आसाम फिर से, ओके, छत्तीसगढ़, रशिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, ओके, फिलीपींस, जर्मनी, चाइना, ग्रीस, कुछ लास्ट लेंगे, बहरीन, नॉर्थ अमेरिका, देन इटली, गुजरात, सैन फ्रांसिस्को, झारखंड। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और आसाम से भी हो सकते हैं क्योंकि आसाम जो है दो बार आया है। महाराष्ट्र से भी हो सकते हैं आपके पर्सन। सो ये सारे प्लेसेस रहे। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका लुक्स और नेचर कैसा होगा। प्रीटी होंगे काफ़ी ज़्यादा, फ्लैट नोज हो सकता है, ऑलिव कलर में हो सकते हैं, अट्रैक्टिव होंगे, जैसे भी होंगे बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। ग्रे हेयर हो सकता है इस पर्सन का, लंबा हेयर भी हो सकता है मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डार्क, ठीक है। इमोशनल होंगे ये पर्सन, देन वफ, योर लवर, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग होगा, सुपर ऑसम होंगे ये पर्सन। देन अट्रैक्टिव काफ़ी ज़्यादा होंगे, बार बार ये मैसेज आ रहे हैं। रिग्रेटफुल, कभी ये पर्सन कोई गलती करेंगे तो माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, ठीक है। अफसोस भी होगा, ज़रा सा भी इस पर्सन में घमंड नहीं होगा, सेल्फलेस होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए घमंडी ये पर्सन हो सकते हैं, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। वंडरफुल, ऑलराइट। फेयर होंगे। एक लास्ट देखते हैं, थिन लिप्स। सो ये सारे जो है लुक्स के लिए और नेचर के लिए इस पर्सन का आया। अब देखते हैं कि इस वेट, यहाँ पे 2 कार्ड और भी है। सो ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सेंसिटिव हो सकते हैं और इनका लिप्स जो होगा नेचुरल पिंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि आपकी शादी जो है कब तक हो सकती है, किस मंथ में मिल सकते हो, ठीक है। अक्टूबर मंथ में मिल सकते हो, सितंबर में मिल सकते हो, 25 डेट पे मिल सकते हो, मई में मिल सकते हो अपने पर्सन से, जून में भी मिल सकते हो, 2020 में आपकी शादी हो सकती है, काफ़ी जल्दी शादी होगी, ठीक है। या फिर नेक्स्ट ईयर किसी की शादी हो सकती है जनवरी में, ठीक है। 30 मंथ्स, ऑलराइट। इस दिसंबर में शादी हो सकती है, अगस्त में हो सकती है, और बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों का 5 ईयर, जो कि जिनका बहुत कम एज है उनकी शादी 5 ईयर में होगी। जिनकी एज हो चुकी है उनके 6 मंथ 5 मंथ्स इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 मंथ्स, 2 ईयर भी हो सकता है, 4 मंथ्स। सो ये सारे मंथ्स हैं जिनमें आपकी शादी हो सकती है, ऑलराइट। सो अब देखते हैं कि आपके पर्सन जो है अभी आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो। यहाँ पे है प्योर लव, यस, क्लियर दिखाई दे रहा है इस पर्सन का लव जो होगा प्योर होगा, ठीक है। प्योर लव सॉन्ग है, आर्ट्स का, सुन सकते हो आप। ओ सनम, लकी अली का सॉन्ग है जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। आने से उसके आए बाहर, ऑलराइट। मैं रहूँ या ना रहूँ, अरमान मलिक का सॉन्ग है, ओके। देन इन दिनों, लाइफ इन अ मेट्रो, ऊंचिया दीवारियाँ, ओके, बिलाल सईद का सॉन्ग है। उसके बाद है तुझे कितना चाहने लगे, कबीर सिंह का सॉन्ग है, आप सब ने सुन रखा होगा। होना था प्यार, आतिफ असलम का सॉन्ग है। देन 1000 ईयर, क्रिस्टीना पेरी। एक लास्ट देखेंगे वो है जाने कैसे, रकीब मूवी का सॉन्ग है, आप सुनोगे, बहुत प्यारा सॉन्ग है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या है, ठीक है। डॉक्टर, ओके, क्लियर हो चुका है पर्सन डॉक्टर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। देन गेम मेकर,
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, देन IAS IPS ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, मार्शल आर्टिस्ट सेंसाई भी हो सकते हैं ये पर्सन, देन सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग भी रहा था, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, ऑलराइट, ग्राफिक डिज़ाइनर, नेवी ऑफिसर, देन बैंक PO, ब्लॉगर, हीलर, वाओ, देन एक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके, एयरफोर्स ऑफिसर। एक लास्ट देखेंगे वो है फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, ठीक है। तो ये चांसेस है कि ये पर्सन फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन जो है अपने लुक्स पे, अपने बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते होंगे। सो आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है। और अपने गाइडेंस पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, ओके। सो अब चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, ओके। सो हेलो पाइल 2, देखने वाले हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। सो यहाँ होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे स्पिरिचुअल यूनियन का, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे 17 से 31, ओके। सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, ठीक है। सो देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका बाउंडिंग, कैसे होंगे आपके पर्सन, ओके। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ऑलराइट। पहले हम सारे कार्ड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैसेजेस देखेंगे क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, ओके, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इनको यकीन है, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, ओके। बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है आपके स्पाउस के लिए, ऑलराइट, वाओ, हार्ट चक्र, दैट्स ग्रेट, इमोशनल लॉस, ओके। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, पहले तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा रहा है, हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेला है, ठीक है। इमोशनल लॉस मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है, दर्द हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट बॉटम ऑफ द डेक भी देख रहे हो, इसके थ्रू पता चल रहा है कि ये पर्सन कभी भी किसी पे ईजिली ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ कोई धोखा हुआ है, चाहे वो फ्रेंड भी हो सकता है, चाहे किसी बिजनेस में हुआ हो, या फैमिली रिलेटिव में ही किसी ने धोखा दिया हो, या फिर किसी अपोजिट जेंडर ने जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे उसने धोखा दिया है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि इस वजह से ये पर्सन जो है थोड़े डरे रहते हैं, किसी से भी बात जो है जल्दी नहीं करते, और किसी से भी इंटरेक्ट बहुत जल्दी नहीं करते, ठीक है, भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। सो ये डर जो है हो सकता है आप सामने देखोगे, जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे, जब बात करेंगे तो ये पर्सन हो सकता है थोड़ा बहुत हेजिटेट करेंगे आपसे बात करते वक्त, ऑलराइट। दूसरी चीज़, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल करना, घूमना फिरना इसको पसंद है, ऑलराइट। और ये जो पर्सन है अपने इंट्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हैं। यहाँ पे आप ये पहला कार्ड भी देख रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस पर्सन का स्पिरिचुअल यूनियन है, आप दोनों स्पिरिचुअल यूनियन कहने का मतलब है कि आप दोनों जो है सोलमेट का कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और इनका जो पैसे के बारे में बात की जाए तो वो हमेशा रिच होते जा रहे हैं, रिच होते जा रहे हैं, ठीक है। उसमें हमेशा चेंजेस आता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इस पर्सन के जो फाइनेंशियल स्थिति देखी जाए तो ये काफ़ी अच्छी है, ऑलराइट। अगर कोई यहाँ पे लेडीज़ जो देख रही हैं अपने स्पाउस के लिए देख रही है जिनकी शादी हो चुकी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो है फर्टिलिटी का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एडिशनल था, मुझे लगा बता देना चाहिए, ऑलराइट। बहुत अच्छा यहाँ पे कार्ड है। इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट किया लाइफ में, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शादी के लिए किसी लड़की को खोज रहे हैं, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। अगर आप मेल देख रहे हो तो ये जो है किसी लड़के को खोज रही है, ठीक है, शादी करना चाहती है, उम्र भी हो गई है, और हो सकता है कि काफ़ी जल्दी 4 मंथ 3 मंथ या 5 मंथ के अंदर आप मिल सकते हो इस पर्सन से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 मंथ के अंदर ही आपका रिश्ता आ जाए, ठीक है।
सो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन होंगी या ये जो पर्सन होंगे काफ़ी अच्छे से फैमिली को लेकर चलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से संभालेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे। ऐसा नहीं कि खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे, नहीं, बहुत स्ट्रांग रहेंगे, चाहे कितना भी कठिनाई इनको फेस करना पड़े, ये सारा कुछ अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन अपने पार्टनर और अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ये पर्सन रखने वाले हैं, ठीक है। वेल ओवरऑल देख रहे हैं तो आपका जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग देख रहे हैं ना वो काफ़ी अच्छा होगा, ऑलराइट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन का कार्ड क्लियर दिखाता है कि आपकी शादी जो है काफ़ी जल्दी होने वाली है। ये जो है मैरिज को इंडिकेट करता है, तो हो सकता है काफ़ी जल्दी आप अपने पर्सन से मिलोगे, ठीक है, और शादी की बात जो है हो सकता है एक बार में ही फिक्स हो जाए। ये पर्सन जो है आपको देखकर आपके ऊपर फ्लैट हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन जो है सोलमेट का कनेक्शन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को एक दूसरे को समझने में, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है ये पर्सन बात करते वक्त हेजिटेट करे, लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन को फील होने लगेगा कि इसके जैसा शायद मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आया, ठीक है, ये बहुत डिफरेंट है। कब ऐसा होगा? ऐसा सिर्फ लुक्स को देख कर नहीं होगा। जब ये पर्सन आपसे बात करना शुरू करेंगे तब इस पर्सन को समझ में आएगा कि हाँ सी और ही इज़ डिफरेंट, सबसे बहुत अलग है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने काम पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है जो आप वीडियो देख रहे हो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, और हो सकता है इस पर्सन के आने की वजह से आपके लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस आए और आप भी अपने लाइफ में आगे चल के बहुत सारे अचीवमेंट्स करो इस पर्सन की वजह से, क्योंकि ये जो पर्सन है ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो ट्रुथ का कार्ड है, मतलब ये जो पर्सन है आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला करेंगे, ठीक है। हाँ मे भी थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं, लाइक मैंने आप पूछोगे खाना खा लिया तो वो बोलेंगे कि मैंने नहीं खाया, ठीक है, हो सकता है खा लिए होंगे या फिर ये होगा ना ताकि आप जो इनको प्यार से समझाओ मनाओ खाने को, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इतने छोटे मोटे झूठ से जो है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मे भी ऐसे बहुत छोटे बहुत झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो अगर कोई बड़ी बात होगी आपको कुछ समझाना हो आपको क्लियरिटी चाहिए तो ये पर्सन आपको हमेशा ही सच बोलेंगे, चाहे इन लॉस के बारे में हो, चाहे फैमिली के बारे में हो, चाहे अपने पास्ट के बारे में हो, ठीक है। ये पर्सन जो है सब कुछ बताएंगे और बोलने से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको ना बहुत ज़्यादा अपना फील होगा। जब ये पर्सन आपके पास आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अपनापन लगेगा और इस पर्सन को तो खैर बहुत ज़्यादा अपनापन लगेगा। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ना अपने लाइफ में कभी ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला है जो इनको अच्छी तरीके से समझे। हर जगह देख रही हो तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन अकेले ही है, अकेले ही खुद को संभाला है। कभी कोई प्रॉब्लम आया है तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम में खुद को अकेले से संभाला है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लाया है, खुद को बहुत ज़्यादा संभाला है, जीता भी है इसने, ठीक है, ओवरकम भी किया है सारे प्रॉब्लम से। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू भी इनके कैरेक्टर को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ कार्ड्स का जो आया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, हो सकता है 13 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपसे मिले, ठीक है। 13 डेज़ के अंदर आपकी शादी की बात हो सकती है या कहीं मैट्रिमोनियल साइट पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो कैसे चेंजेस आएंगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओवरऑल कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन। इट मीन्स जब ये पर्सन आएंगे तो आपकी लाइफ का जो जितना भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ज़िंदगी का सारा प्रॉब्लम, फ्यूचर में जो सारा प्रॉब्लम्स आएगा वो सब सॉल्व हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। आप दुखी रहते हो तो वो सारी चीज़ों में चेंजेस आएगा। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है जब इनके घर में भी बहुत सारे लोग जो है ना डिवोटेड है, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, तो ये सारी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचा समझा इस पर्सन ने और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है इस पर्सन ने, ठीक है। सो बहुत तेज होंगे दिमाग के और शांत रहते होंगे, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। इससे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सफ़र किया है और बहुत बड़ा लंबा टाइम चला है, वो जो है इस पर्सन के लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को इस पर्सन ने कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। हो सकता है कि आगे चल के फ्यूचर में ये सारी चीज़ें जो है आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वजह से इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है फेस करे हैं, ठीक है। उसके बाद हार्ट चक्र, तो ये पर्सन जो है इनका दिल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे, सेंसिटिव होंगे और किस तरह से कैसे किसी से बात करना है, उनको सपोर्ट करना है,
ठीक है, लोगों को हील करना है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पे। सो एक हीलर दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जो है एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, वो जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मुझे लगा कि बता देना चाहिए आपको। सो ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है दिल के बहुत अच्छे है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरिंग है, और डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटी है इस पर्सन में। ओके, ऑलराइट, और कार्ड्स लेके समझते हैं कि क्या कुछ इस पर्सन के लाइफ में हुआ है और कैसा इनका नेचर है। ओके, सो वेयर्स द कार्ड? यस, प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी, give me accurate message. Okay, for my dear viewers, please give me accurate message for my dear viewers. Okay, alright, एक बॉटम ऑफ द डेक है, विक्ट्री एंड सक्सेस, बहुत अच्छा कार्ड आया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे कार्ड्स आए हैं, जिसमें कि पहला कार्ड है थर्ड आई। इससे ऐसा पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है दिल के बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे हार्ट आया था। उसके बाद थर्ड आई से पता चल रहा है कि ये पर्सन जो होंगे ना, पहले तो मैं बताना चाहूँगी बहुत अच्छे लिसनर होंगे, ठीक है, आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे। और दूसरी बात, ये पर्सन जो है हर चीज़ को देखते होंगे, ठीक है, उसके बाद ही चीज़ों पे बिलीव करते होंगे। अगर कोई कह देगा कि आपकी जो स्पाउस हैं, ठीक है, अगर कोई रिलेटिव ऐसा कह देंगे कि आपकी स्पाउस बहुत सुंदर है, ठीक है लेकिन जब तक वो मिलेंगे नहीं आपसे, तब तक वो बिलीव नहीं करेंगे। ऐसा कह देंगे कि बहुत अच्छी है, तो जब तक वो आपसे मिलेंगे नहीं तब तक वो यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारी जीत हासिल की है, और इस पर्सन का कोई बिजनेस भी हो सकता है। ये पर्सन IAS IPS ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। 1 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, मुझे ऐसा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी का 1 मंथ के अंदर जो है सारा कुछ सेट हो जाएगा शादी को लेकर, ठीक है। और ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे। उसके बाद जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत। लेकिन हाँ, इस पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, इमोशनली इनको काफ़ी ज़्यादा वीक किया गया है, टॉर्चर किया गया है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। फिर भी इस पर्सन ने अपने में हिम्मत रखी, ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। वैसे हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू क्लियर करेंगे। देखिए, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आ जाए, ये पर्सन सब चीज़ को फेस करते हैं, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर भी नहीं करते हैं जल्दी। मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है इस पर्सन ने किसी से अभी तक अपना प्रॉब्लम्स शेयर भी किया है, ठीक है। अपने प्रॉब्लम्स को ये पर्सन खुद ही सॉल्व करते हैं। एक टाइगर, एक लायन की तरह ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, दिल से, दिमाग से। ओके, और दिमाग के तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विक्ट्री एंड सक्सेस, कितना भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, ये पर्सन जो है जीत जो है पाके ही नहीं रखते हैं। और बाहर से अगर आप इस पर्सन को देखोगे ना, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लगेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राइट लगेंगे। इनको ऐसा लगेगा देखकर कि सब कुछ विरासत में मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्सन ने बहुत मेहनत करके सब कुछ कमाया है अपने लाइफ में, ठीक है। तो जब इस पर्सन को आप देखोगे, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, घमंडी नहीं होंगे, और इस पर्सन के चेहरे पे स्माइल रहेगा, चार्मिंग रहेगा, चेहरे बहुत ब्राइट रहेगा, चमकता हुआ। चाहे वो सावले हो या गोरे हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा इस पर्सन का चेहरा, चमकता हुआ रहेगा, ठीक है, बहुत आकर्षित, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इनका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, ब्राइटेस्ट है, ब्राइट नहीं ब्राइटेस्ट कह सकते हैं। और इनके लाइफ में जो है हमेशा अच्छा ही होता रहेगा, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है ना जो हर चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पर्सन के लाइफ में हमेशा क्या होती है, विक्ट्री एंड सक्सेस ही होता है। सो ये पर्सन किसी भी चीज़ से डरते नहीं है, कभी भी नहीं। ऑलराइट, सो और भी कार्ड्स लेते हैं और क्लियर करते हैं कैसा होगा आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस का नेचर। अब हम देखेंगे कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह जो है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उससे भी आप मैच रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है एक्वेरियस हो सकता है, मतलब ये पर्सन बहुत फ्री रहना चाहते हैं, ठीक है, फ्रीडम इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये पर्सन जो है साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, फन लविंग होंगे, खेलना कूदना, मस्ती करना, एक बच्चे की तरह बिहेव करना काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पसंद होगा, ठीक है। शुरू में तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपको आपके साथ घुलने मिलने लगेंगे, बातें करने लगेंगे, तो आपको ऐसा फील होने लगेगा। और ये पर्सन जो है ना आपसे हर बातें शेयर करेंगे। आप सोच कर देख सकते हो ना, ये जो ऐसे पर्सन है इन्होंने किसी से भी अपनी सारी बातें, अपने सीक्रेट्स जो है शेयर नहीं किए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आप पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। अब ऐसा क्यों है कि ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करें और किसी से नहीं,
ऑफ कोर्स क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन है, दैट्स वाई, ठीक है। और इनको ऐसा फील होगा कि ज़िंदगी में आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिला है, दैट्स वाई ये पर्सन ऐसा करेंगे, आपको हर बातें बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए ड्राइंग बनाएंगे, आपके स्केचिंग्स बनाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये स्केचिंग करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होंगे, ठीक है, ऐसा भी है। ऑलराइट, ये तो क्लियर है, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। ये पर्सन बस एक काम नहीं करते, बहुत सारे काम जो है ये पर्सन करते हैं और इनको करना पसंद भी है, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। सैजिटेरियस, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। और ये पर्सन अथॉरिटी पावर होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। और यस, IAS IPS ऑफिसर तो होंगे, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, जिस तरह की मैंने आपको बताया कि जब इस पर्सन से आप मिलोगे तो आप देखोगे चेहरे पे स्माइल रहेगा, काफ़ी शांत रहेंगे और एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है। और बात करने का तरीका जो होगा मतलब अच्छे से ही बोलेंगे, शांति से ही बोलेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक ये पर्सन आपको लगेंगे कि हाँ ये है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस लियो, देखिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। बहुत पावरफुल एनर्जी है और एक मतलब चीज़ों को चेंज कर दे, सोसाइटी में चेंजेस लाने की एनर्जी है इस पर्सन में, ठीक है। अपने बातों से लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये पर्सन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राउडफुल है और अपने रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउडफुल फील करेंगे। ये पर्सन जो है ईजिली, ऐसा नहीं है कि आपको देखेंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपसे शादी कर लेंगे, नहीं, हर चीज़ें सोच समझ कर करेंगे, ठीक है। इसलिए पर्सन आप पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे और उनको आगे चल के कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। इसलिए ये पर्सन कोई भी काम करते हैं तो पहले उसको अच्छे से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अचानक से रिस्क लेकर कोई काम नहीं करते, ठीक है। सो ये पर्सन जो है कोई भी काम करने के बाद अफसोस नहीं करते, ठीक है। पैशनेट काफ़ी ज़्यादा है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो ये हो सकता है, बहुत इंटेंस एनर्जी है, इस पर्सन को समझने में आपको बहुत टाइम भी लग सकता है कुछ लोगों को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ बुरा होगा, जो भी होगा काफ़ी इंटेंस होगा, धीरे धीरे इस पर्सन को आप समझोगे, ठीक है। और बहुत सारी नई नई चीज़ें इस पर्सन के बारे में आपको पता चलेगी, ठीक है। और ये पर्सन जो है काफ़ी सिक्रेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा। अगर ये पर्सन अगर आपको नहीं कुछ बताना चाहे तो आप हो सकता है नहीं जान पाओ, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन से आप ऐसे ही कुछ भी बुलवा नहीं पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे कार्ड आया कॉन्फिडेंस का। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा करेजियस हैं, लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं ये पर्सन कैसे इतना कॉन्फिडेंट रहता है, इतना करेजियस कैसे, इतने हर चीज़ को अच्छे से कैसे कर लेता है। तो ये जो है ना, इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, इम्पैक्ट डालती है लोगों पे, ओके। और ऐसा भी है कि भगवान भी इनका काफ़ी ज़्यादा साथ देते हैं, क्योंकि ये ऑफकोर्स ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो भगवान भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, तो इनका साथ देते हैं, ओके। और ये पर्सन जो है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन पार्टनर के, अपने फ्यूचर स्पाउस के तलाश में है और काफ़ी जल्दी शादी करना चाहते हैं और आपके एक बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका घर कैसे जगह पे होगा, तो काफ़ी शांति, पेड़ पौधे आपके घर के अगल बगल होंगे। कैंसर आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे पार्टनर, बहुत अच्छे फ्यूचर स्पाउस, बहुत अच्छे गार्जियन, पेरेंट्स बनकर दिखाएंगे, ठीक है। ओके, तो तीनों के तीनों आ चुके हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, डायनेमिक एनर्जी है, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ये पर्सन जो है थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जब इनको अफसोस होगा तो ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, इस तरह की एनर्जी भी है, ठीक है। कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का, कैसा एनिमल स्पिरिट हो सकता है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, सो ये देखिए, पहली बात तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्यूट होंगे, ठीक है। इस पर्सन में बहुत सारे स्किल्स भरे पड़े होंगे, ठीक है। आप हो सकता है इस पर्सन को गिटार भी बजाना आता हो सकता है इस पर्सन को गाना गाना भी आता हो, पेंटिंग करना भी आता हो, और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप खुद शॉक्ड हो रह जाओगे कि इतने सारी चीज़ एक पर्सन में इस तरह की एनर्जी है, और साथ साथ इनका बिजनेस अलग से चलता होगा, ओके। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रुथ का कार्ड आ रहा है, तो इस पर्सन से आपको कभी भी दुख नहीं मिलेगा, ठीक है। सच्चाई, ये हमेशा सच ही बोलेंगे आपसे, ओके। ब्यूटीफुल तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, स्मार्ट होंगे,
ऑलराइट, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सीधे साधे है। पहली बात तो ये पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल एकदम गाय की तरह कहा जाता है ना सीधे, तो उस तरह के सीधे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पर्सन। सो ये पर्सन जो है ना, इनका जो आत्मा है, सोल है, वो कभी अलाउ ही नहीं करेगा कि ये झूठ बोले, ठीक है। फिर उसके बाद है लुक्स के बारे में बात की जाए तो इस पर्सन का लुक्स काफ़ी अच्छा होगा और ये इनकी हाइट भी है जो अच्छी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए गोरे हो सकते हैं, 80% चांसेस है कुछ लोगों के लिए गोरे हो सकते हैं। ये पर्सन जो है काफ़ी हिम्मती है, अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत रखते हैं, स्ट्रेंथ रखते हैं, बुरे से बुरे सिचुएशन में भी सारी चीज़ सिचुएशन को हैंडल करते हैं, काफ़ी जेंटल हम्बल ये पर्सन होंगे, ठीक है। मिस्ट्री एंड मैजिक, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन थोड़े मिस्टीरियस हो सकते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। सो अगर आप कुछ जानना चाहते हो उस पर्सन से तो आप घुमा फिरा के भी अगर पूछोगे ना तो ये पर्सन समझ जाएंगे और आपको बताएंगे नहीं जब तक ये बताना ना चाहे, लेकिन अगर इनको बताना होगा तो हर चीज़ें आपसे बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। सो एनर्जी काफ़ी अच्छी है, थोड़े से मिस्टीरियस भी है ये पर्सन और इस पर्सन का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये पर्सन आपको कभी आपसे कोई गलती भी होगी ना तो ये पर्सन आपको माफ़ ज़रूर करेंगे, ठीक है। और यस, ये क्लियर है कि इस पर्सन को अकेले रहना भी कभी कभी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है कि कभी कभी 1-2 घंटे या आधे घंटे आपको बोलेंगे कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, शादी के बाद मुझे थोड़ा अकेला रहना है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना होगा उस वक्त ये पर्सन आपसे बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए होता है अकेले रहने के लिए, अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है, अपने लिए। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप थोड़ा सा अकेले 5 मिनट बैठिए और समझिए, तो वो वक्त इसलिए होता है, खुद के लिए होता है, ठीक है, ताकि वो आगे अपने लाइफ के प्रोसेस को अच्छे से कर सके। उसके बाद है यहाँ पे द डॉल्फिन का कार्ड। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा प्राउडफुल, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे ये आपसे शादी करके, इनको कभी अफसोस नहीं होगा। और ये पर्सन आपके साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है हनीमून के लिए बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और बहुत इंजॉय करेंगे। और सभी लोगों को ऐसा पता चलेगा कि हाँ, मतलब जिससे शादी इन्होंने की है बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से खुश भी है, ठीक है। सो एन्जॉयमेंट भी दिखाई दे रहा है और हम क्लियर करेंगे कि आपकी बाउंडिंग कैसे रहेगी, ठीक है। सो ये सारे कार्ड्स को जो है अरेंज साइड करते हैं और देखते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी जो बाउंडिंग होगी ना वो कैसी रहेगी, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसी रहेगी बाउंडिंग्स? ओके, ऑलराइट, अच्छा कार्ड आया है, काफ़ी प्यारा कार्ड आया है, ओके। देखिए यहाँ पे ये क्लियर है कि आप जैसा पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, जैसा डिज़र्व करते हो, भगवान आपसे कभी गलत नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे पर्सन मिलेंगे जो कि आपके बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और आपको बराबर का हक देंगे, ठीक है। मतलब जितना इनके पास होगा, जो भी ये पर्सन कमाएंगे वो चीज़ आपको भी उतना ही देंगे, ठीक है। और ये पर्सन कुछ भी अपने लाइफ में बड़ा काम करते हैं तो उसमें आपका नाम ज़रूर रहेगा, आपका साथ ज़रूर रहेगा, ठीक है। इनर पीस, इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़िंदगी को अच्छे से निभाओगे, बिताओगे, बहुत खुश रहोगे, ठीक है। अंदर से शांति रहेगी कि हाँ, मैंने जिससे शादी किया वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। 50% चांसेस है कि आपके अरेंज मैरिज हो सकते हैं, 50% चांसेस है लव मैरिज के। इस रीडिंग के थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है काम के सिलसिले में इस पर्सन को कभी आपको छोड़कर जाना पड़ सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है, यहाँ पे 2 कार्ड आप देख सकते हैं, सेक्सुअल फ्रीडम एंड इंटीमेसी, इससे थ्रू पता चल रहा है ये पर्सन जो है एक पल भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और ये पर्सन आपके अलावा किसी और को सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके फ्यूचर स्पाउस, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में किसी के साथ रहे हो, उसने धोखा दिया आपसे, लेकिन आपसे जो शादी करेंगे ना वो आपसे कभी भी धोखा नहीं देंगे, ठीक है। इस पर्सन का जो चेहरा होगा एंगुलर हो सकता है फेस, और इनके चेहरे पे फ्रेंच कट हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, ये चीज़ तो है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, आप लोगों का रिलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होगा, ठीक है। लोग मतलब देख कर कहेंगे कि देखो इन लोगों की जोड़ी जो है ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो एक दूसरे से कभी भी बोर होते नहीं है। उसके बाद ये पर्सन का जो सोल है काफ़ी ज़्यादा प्योर होगा, और आप लोगों का जो बाउंडिंग होगा, रिलेशनशिप होगा, काफ़ी ज़्यादा प्योर सेक्रेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा प्योर है, ठीक है। और इनकी आत्मा के बारे में कहें, इनकी बॉडी के बारे में कहें, इनकी सोच के बारे में कहें, सब कुछ बहुत प्योर होगा आपके लिए, ठीक है, इस मैरिड लाइफ के लिए। सो बहुत अच्छा है इनका सोच। और देखते हैं, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा करेंगे। आपकी क्या, ये पर्सन हर वुमेन की, औरत की, बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को गिफ्ट्स वगैरह देना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ये पर्सन आपके लिए फ्लावर्स हमेशा ही पहले से लाकर रखा करेंगे, ठीक है। फ्लावर्स में पिंक कलर का रोज़ या रेड कलर का रोज़
या कोई भी पिंक या रेड कलर का फ्लावर हो सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गिफ्ट्स में इनको फ्लावर्स देना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ऑलराइट, ये पर्सन जो है आपको एक बहुत अच्छे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये एक जो है ना, आप मतलब जैसे आप क्या होता है पेरेंट्स को ज़िद करते हो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो हो सकता है ये चीज़ें जो है आप करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो ये पर्सन आपके बोलने से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास लाकर रख देंगे, ठीक है। और देखते हैं, सो यहाँ पे लव का कार्ड है, देन कमिटमेंट का कार्ड है, डिवाइन फेमिनिन। ओके, सो ओके दैट्स इट। यहाँ पे देखते हैं, पहले तो देखिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन जो है आप जितना प्यार करोगे उससे ज़्यादा प्यार आपके पर्सन आपको करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का टेंशन आपको लेना नहीं है, ठीक है। एक अच्छे पार्टनर बनेंगे और एक अच्छे क्या है पेरेंट्स भी बनेंगे, ठीक है। और ये तो आपके पेरेंट्स भी बन जाएंगे, मतलब इतने अच्छे से आपको बच्चों की तरह रखेंगे। कमिटमेंट की कभी कमी नहीं होगी, फुल कमिटमेंट ये पर्सन आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन जो है केयरिंग काफ़ी ज़्यादा होंगे, सेंसिटिव होंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी और से बात करते हो अपने अपोजिट जेंडर से तो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 95% चांसेस तो सोलमेट के हैं, 5% चांस ही मुझे ट्विन फ्लेम के दिखाई दे रहे हैं। सो ये पर्सन आपको ना चाहेंगे कि आप भी जॉब करो, आप भी इंडिपेंडेंट हो जाओ फाइनेंशियली, और कुछ मेहनत करो, कुछ नाम कमाओ, इस तरह की एनर्जी है ये। मतलब कितना इनका सोच ओपन माइंडेड है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे और आपको जो है हमेशा ही कहेंगे कि कुछ करो लाइफ में, कुछ डिफरेंट करो, ठीक है। और लोगों को दिखाओ, सबको प्राउड फील कराओ, अपने पेरेंट्स को और साथ साथ अपने पार्टनर को भी, ठीक है। तो यहाँ पे है ऐसा कि डेटिंग, तो हो सकता है वीकेंड पे ये पर्सन आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं ले जाते रहा करेंगे, या फिर साल में मंथ में आप लोग जो है बाहर किसी कंट्री घूम सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं बाहर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन आपका जो घर होगा ना उसके अगल बगल सराउंडिंग बहुत सारे ट्रीज़ होंगे और फ्लावर्स होंगे। सो आपका जो घर होगा मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कैसल की तरह बहुत सुंदर होगा, ठीक है। तो आपको जो एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्वीन की तरह ट्रीट किया जाएगा। फ्लावर्स आप इसमें भी देख सकते हो कि आपके लिए फ्लावर्स कोई लेकर आ रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो कि आपके लिए कोई फ्लावर लेकर आ रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन का बहुत सारा शौक हो सकता है, इनको हॉर्स राइडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। तो एक प्रिंस का जैसा पसंद होता है ना, तो उस तरह के पसंद इस पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। इनका जो पसंद है वो बहुत हाई लेवल का होगा, ठीक है। और ये चाहेंगे भी कि आप भी एक बहुत अच्छे हाई लेवल के लाइफस्टाइल को जियो, तो ये बहुत अच्छे आपको लाइफस्टाइल देने वाले हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सो बाउंडिंग्स क्लियर हो चुके हैं कि कैसी आपकी बाउंडिंग रहेगी, ठीक है। सो अब देखना है कि आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट, इन लॉज कैसे होंगे। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, इन लॉज में बहुत सारे लोग जो है टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं और काफ़ी समझदार होंगे, समझाएंगे आपको, ठीक है। कभी कुछ गलती होगी तो इनसे इन लॉज जो होंगे ना उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। यहाँ पे मास्टर का कार्ड देख रहे हो, टीचर का कार्ड देख रहे हो, टीच का, तो यहाँ के लोग जो है इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे लोग जो है टीचर के प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है मूविंग ऑन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपकी शादी की बात होगी तो ये लोग सबको आपसे मिलने आएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक टाइम ये भी होगा जब आपकी शादी हो जाएगी, कुछ वक्त तक अपने इन लॉज के साथ रहोगे, फिर एक टाइम आपको इन लोग से अलग होना पड़ सकता है, आपकी फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आपको लेकर अलग हो जाए। वाओ, आप देख सकते हो सोलमेट का कनेक्शन है, लव का कार्ड है, बहुत 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 अच्छा कनेक्शन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है कि आप बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे हो, परेशान रहे हो, लेकिन जिससे आपकी शादी होगी ना वो तो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू सी, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कभी कोई गलतियाँ करो तो इन लॉज जो है उतना उस सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। और आपकी गलतियों पे पर्दा भी डालेंगे, आपको माफ़ भी करेंगे, लेकिन शुरू में, ओके। और देखते हैं, वाह, यहाँ पे आपको पैम्पर बहुत ज़्यादा किया जाएगा, मतलब आपका ख्याल केयर बहुत ज़्यादा रखा जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो एक बच्चे की तरह आपके फ्यूचर स्पाउस तो ट्रीट करेंगे, साथ साथ मुझे अब ये भी दिखाई दे रहा है कि जो इन लॉज होंगे आपके वो भी आपको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है, एक बच्चे की तरह। ऑलराइट, डार्केस्ट फियर, आपका जो डर है कि इन लॉ जो है बहुत ख़तरनाक होंगे, ठीक है, कैसे सबको हैंडल करूँगी या करूँगा, तो घबराने की बात नहीं है, इनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। आप देख सकते हो इतने सारे
यहाँ पे, तो आपका जो इन लॉज के साथ कनेक्शन होगा वो भी बहुत कलरफुल होगा, फ्रूटफुल, बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपकी ये जो सोच है, डर है, वो काफ़ी जल्दी निकलने वाला है आपके दिमाग से कि आपकी जो इन लॉज है वो बहुत बुरे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा इन लॉज के साथ। इन लॉज आपकी हर एक बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। ठीक है, आपका जो भी ड्रीम्स है वो सारा ही ड्रीम्स कंप्लीट होने वाला है। हो सकता है कि आपका कुछ सपना हो, उसमें इन लॉज का भी कुछ हेल्प रहेगा। ठीक है, हो सकता है ये लोग आपको फाइनेंशियली मदद भी करें किसी चीज़ में। ठीक है, जो आप कभी नहीं कर पाते थे वो आपको मिलेगा। ठीक है, वेल डिज़र्व रिवॉर्ड का है, इट मीन्स कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। और देख लेते हैं एक लास्ट कार्ड, क्राउन चक्र। लास्ट कार्ड तो बहुत अच्छा आया है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, अपने मूलाधार चक्र मतलब कि बेस चक्र में ही अटके रह जाते हैं, जन्म होती है फिर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्राउन चक्र का कार्ड आया है, मतलब आप जो है, आपका क्राउन चक्र जो हेड में होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा और अपने काम को बहुत पॉजिटिवली करोगे। मतलब ऐसा है कि आप ये सारी चीज़ों में फंसो नहीं रहोगे कि आपके पर्सन जो है किसी और के पास जा रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में कभी आएगी नहीं। यहाँ पे आपके दिमाग में चलेगा क्या, शांति रहेगी, अपने काम पे फोकस करोगे। अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो, पढ़ाई भी कंटिन्यू करोगे। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने गोल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करोगे, इसलिए आपका सपना भी यहाँ पे सारा पूरा होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप खुद भी देख सकते हो, है ना। सो यहाँ पे ऐसा है कि आपके दिमाग, आपकी बुद्धि जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप बहुत सारी चीज़ें, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि अपने इन लॉज से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो आगे चल के। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है मैरिड लाइफ के बाद। ट्विस्ट एंड टर्न्स, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी ओके। सो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको कभी भी कोई प्लान बनाओगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, केयरफुल रहना होगा। ठीक है, कभी भी कोई प्लान बनाओगे, इन लॉज को लेकर बना रहे हो या फ्यूचर स्पाउस को लेकर, ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके लाइफ में, मैरिड लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी ख़राब कर सकता है, इसलिए आपको उसको ध्यान रखना होगा। फ्यूचर, यू मे ट्रैवल, यहाँ पे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, मतलब काफ़ी जल्दी यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवलर बन जाओगे। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप एक व्लॉगर बन जाओ। ठीक है, अपने वीडियोस कहीं घूमने जा रहे हो तो उसके वीडियोस जो है बना बना कर डालना शुरू कर दो और आप फेमस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ब्लॉगर बन सकते हो। ठीक है, ब्लॉगर। सो यहाँ पे सरप्राइजेस, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपके लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस मैरिड लाइफ के बाद। ठीक है, आपका जब शादी हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले होंगे। ठीक है, बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, इन लॉज की तरफ से मिल सकते हैं, आपके फैमिली की तरफ से भी आपको मिल सकते हैं, साथ साथ स्पाउस से तो मिलते ही रहा करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ फ्रेंडशिप का कार्ड है, यहाँ पे हो सकता है कि आगे चल के आपको कुछ फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़े या फिर कोई किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। अ फ्रेंड नीड योर हेल्प, या फिर आपके जो फ्रेंड है कभी उनको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके अपोजिट जेंडर वाले को अगर कभी आपकी ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। वो सारी चीज़ें अपने फ्यूचर स्पाउस को बताकर ही आप किसी की मदद करना। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर लाइफ में अगर आप कुछ करते भी हो तो वो सारी चीज़ें पहले अपने फ्यूचर स्पाउस से डिस्कस करना, क्योंकि आपका जो मैरिड लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। मदद करना बुरी बात नहीं है, मदद करना, लेकिन वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के। ठीक है, काइंड रहना भी ज़रूरी है, लोगों की मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे चल के कोई फ्रेंडशिप करे, आपसे हेल्प मांगे तो आप कर सकते हो, लेकिन सब कुछ अपने पार्टनर से शेयर करके। ओके, सो ट्विस्ट एंड टर्न काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके मैरिड लाइफ में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगी। उस वक्त जो है आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना होगा कि आपको लोगों पे बिलीव करना है, किस पे नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आपकी लाइफ में ऐसे आ सकते हैं जो कि अच्छे ना हो। इसलिए उस सब चीज़ों से, वो सब चीज़ पे आप कैसे बिलीव करोगे, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके, साथ साथ अपने फ्यूचर स्पाउस से डिस्कस करके क्या उससे उस पर बिलीव करना चाहिए या नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे टाइम वैसे आएंगे जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, न्यू स्किल्स सीखोगे। ठीक है, करियर को लेकर बहुत मेहनत करोगे और मनी भी इन्वेस्ट करने वाले हो। तो हो सकता है कि कोई बिज़नेस करो आगे चल के। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, मेल या फीमेल जो भी, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर टाइम है, चाहे तो आप कर सकते हो। ठीक है, और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं।
ओके, सो यहाँ पे जेलसी का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इन लॉज में या फिर कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है आगे चल के आपको मिले, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की कोई फ्रेंड हो सकती है या हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहेगा और जेलसी फील कर सकता है। सो उससे बच के रहने की ज़रूरत है। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़। सो अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई स्ट्रेंजर आपके लाइफ में आएगा, मैरिड लाइफ में, ठीक है, जो कि आपके लाइफ को चेंज कर देगा, ठीक है। एक्साइटमेंट टाइम आएगा, प्लेंटी ऑफ एक्शन प्लस स्पेशल फैमिली रियूनियन लुक्स लाइकली। तो ऐसा हो सकता है कि इन लॉज में ही कोई ऐसा पर्सन रहे जिसको आप नहीं चाहते हो, कोई बाहर कंट्री से आए, ठीक है, पहली बार मिलोगे और आपको वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा। हो सकता है वो कोई बड़ा बुजुर्ग हो, या फिर आपसे 1-2-3 साल बड़ा हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके स्पाउस का भाई या बहन हो सकती है, जो कि आपको मदद करेगा आपके लाइफ में चेंज होने में, आपके गोल्स को कंप्लीट होने में। हो सकता है उस पर्सन के साथ आप मिलकर अपने बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे एक्साइटिंग टाइम आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मैरिड लाइफ के लिए स्पेशली मैंने गाइडेंस आपके लिए लिया है। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। डी हो सकता है आपके पर्सन का नेम इनिशियल, ओके। एच हो सकता है, देन एच अगेन, ओ, ए, देन बी, यहाँ पे आया है एफ, आई एफ सॉरी, डी, एफ, देन यहाँ पे जी है, सी, ओके, क्यू, एम, सी, एफ, बी, डी, टी, बी एंड बी। यहाँ पे कुछ और नेम इनिशियल है, लाइक मैं बता दूँ, ए, वाई, आर, जे और एच। ओके, सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। एंड ये कुछ और रह गए, जी, एल, ए, जेड, यू, डी। ये सारे नेम इनिशियल फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वीडियोस, उनका भी ये सारा नेम इनिशियल हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि आपके पर्सन जो है कौन से स्टेट के, कौन से कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। सो इटली, देन मेघालय, इंडिया, ऑलराइट, तमिलनाडु, सेम स्टेट के आपके हो सकते हैं पर्सन, ऑलराइट, आइसलैंड, देन त्रिपुरा, झारखंड, ओके, गोवा के हो सकते हैं, श्रीलंका के हो सकते हैं, देन अरब, नेपाल, सेम कंट्री के हो सकते हैं आपके पर्सन, उत्तराखंड के हो सकते हैं ये पर्सन, ब्राज़ील के हो सकते हैं, सेम स्टेट के हो सकते हैं, सेम कंट्री के हो सकते हैं, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वहाँ के हो सकते हैं, ठीक है। सेम सिटी के हो सकते हैं, सैन फ्रांसिस्को, जापान, आंध्र प्रदेश, एमपी, ब्राज़ील, टर्की, ग्रीस, चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सेम स्टेट के हो सकते हैं, क्यूबा के हो सकते हैं ये पर्सन, राजस्थान के हो सकते हैं, देन ये पर्सन कोलंबिया, केरला, तेलंगाना, ओके, कोस्टा रिका और कुछ लास्ट लेंगे, अरुणाचल प्रदेश एंड लास्ट वन इज़ छत्तीसगढ़। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप भी इस प्लेसेस से हो सकते हो, बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए कुछ गाइडेंस मुझे लगता है लेना चाहिए आपके मैरिड लाइफ के लिए, या फिर अगर अभी के लिए कुछ गाइडेंस होता है तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए अपने दिमाग को शांत रखने के लिए। देन उसके बाद है हीलिंग एनर्जी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करोगे तो आप में हीलिंग बहुत जल्दी होगी, लेकिन अगर नहीं भी करते हो तब भी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम लाइक डिजीज़, ठीक है, तबीयत ख़राब रहती है, तो वो सारी चीज़ में हीलिंग होगी। अगर आप हेल्थ पे रीडिंग चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं हेल्थ के लिए भी रीडिंग ले आऊँगी, ठीक है। उसके बाद है कट द कॉर्ड, देन
स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी, बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे लोग जो है सिंगल्स भी हैं, तो अभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हो तो आपकी ये जो वक्त है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी। साइन एंड रिमाइंडर्स, ठीक है, आपको कुछ बटरफ्लाइज बर्ड्स दिख सकते हैं जो कि बहुत अच्छा साइन होगा आपके लिए, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, कोई आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर मून देखते हो, उसके बगल में कुछ ब्राइट सा चमकता हुआ स्टार दिखता है, तो कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है। आपको इस तरह के बर्ड दिख सकते हैं ब्लू या फिर ब्लैक में, ठीक है, और फेदर दिखेंगे, तो आप समझ सकते हो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा, बहुत अच्छा चेंज होने वाला है, ठीक है। देन यहाँ पे यस का कार्ड आया है। सो यस, आपकी जो शादी होगी वो काफ़ी जल्दी होगी, डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है, ठीक है। यस का कार्ड है, इट मीन्स पॉजिटिव। ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो यूनिवर्स को सौंप दीजिए, वो उसको अच्छे से संभाल लेगा और सारी चीज़ को, आप जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। डू द वर्क, अपने लाइफ का जो भी आपका एम है, गोल है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है, उसको जो है आपको हमेशा करते रहना है, चाहे कितने भी लाइफ में प्रॉब्लम आए। अगर आप अपने काम को करते रहोगे, प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, तो आपकी लाइफ में जॉय आएगा, इंजॉयमेंट आएगा। आप देख सकते हो कार्ड, खुद ही कार्ड आया है, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो ना क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मेडिकल। तो इससे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन सबसे बहादुर और इंटेलिजेंट तो वो होता है ना, चालाक वो होता है जो प्रॉब्लम्स में भी पॉजिटिव सोचे, ठीक है, पॉजिटिव सोच के सारी चीज़ों को सॉल्व करे, मैनिफेस्ट करके हर चीज़ को ठीक कर दे। तो इसलिए कहा जा रहा है अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है ना, अगर नहीं चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर चल रहा है तो ऐसा सोचिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप जो है यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने सारे प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स पे सौंप दीजिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर ऐसा करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, यूनिवर्स पे सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ दोगे, तो आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होगा, मिरेकल चेंजेस होंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो अब देखेंगे कि आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या हो सकता है, ठीक है। गाइडेंस तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। योगा इंस्ट्रक्टर आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हैं, म्यूज़िक में इस पर्सन को इंटरेस्ट हो सकता है। मेंटल हेल्थ काउंसलर हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, राइटर, बैंक क्लर्क, ठीक है, इनको लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। लॉयर, मेकअप आर्टिस्ट, मैकेनिक एंड टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन हो सकती हैं, स्टेट PCS ऑफिसर, देन डॉक्टर, पायलट, एक्साइज इंस्पेक्टर, देन यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं आपके पर्सन, साइंटिस्ट, क्राफ्ट आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दैट्स ग्रेट, टीचर, ट्यूटर। देन यहाँ पे है प्रोफेसर, हेयर ड्रेसर। प्रोफेसर आपके इन लॉज में भी बहुत सारे लोग होंगे, कोरियोग्राफर। देन यहाँ IAS IPS ऑफिसर है। देन सिंगर आपके पर्सन हो सकते हैं, इंजीनियर, एक लास्ट देख लेते हैं वो है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। ओके, सो ये सारे प्रोफेशन आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके अगल बगल रिलेवेंट भी आपके पर्सन के प्रोफेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर्सन का नेचर कैसा होगा और लुक्स। सबसे पहली बात तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे, ठीक है। देन इनका शॉर्ट हेयर हो सकता है, आंखें बड़ी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। देन यहाँ पे है डीप सेट आईज एंड बफ। ऑलराइट, ये पर्सन सेंसिटिव होंगे, यस, ये तो मैं बहुत देरी से बोले आ रही हूँ। फुल लिप्स होगा इस पर्सन का। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, नेचुरल पिंक लिप्स हो सकता है इस पर्सन का। एंड ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिटी होंगे, ठीक है। बो शेप लिप्स एंड पेल, इनका जो स्किन टोन होगा वो पेल होगा, ठीक है। शॉर्ट हेयर हो सकता है इस पर्सन का, एंजेलिक लुक होगा, ठीक है। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके, हम्बल, पेल, बीच बार बार पेल आ रहा है, ठीक है। क्यूटेस्ट होंगे ये पर्सन। और देखते हैं, शाई होंगे, शर्मीले होंगे, ओके। देन फ्लेक्सिबल, एक अच्छे कुक होंगे, गुड कुक, कंग्रेचुलेशन। वार्म नेचर होगा इस पर्सन का, मार्वलस होंगे, आउटस्पोकन और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, पतले दुबले होंगे। फिल्म, एक लास्ट देखेंगे वो है
वाओ, यहाँ पे आया है पेट्स, इनको रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा एंड ये पर्सन रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एंड लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जानना चाहते हैं, ठीक है। फिर सुना गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है। देन पहली दफ़ा आतिफ असलम का सॉन्ग है। जितनी दफ़ा, ओके, परमाणु मूवी का सॉन्ग है। देन GAQ टैप ऑन का सॉन्ग, यू एंड आई, वन डायरेक्शन का सॉन्ग है। देन व्हाट यू नो अबाउट लव, पॉप स्मोक का सॉन्ग है। एंड यहाँ पे है तेरे बिन, जिमी सेरगिल का सॉन्ग है। उचिया दीवारिया बिला सही, तुझे कितना चाहने लगे, कबीर सिंह का सॉन्ग है, सबने सुना होगा। देन जाने कैसे, रकीब मूवी का सॉन्ग है। एंड कुछ लास्ट है वो है स्टैंड बाय यू, रिचल का सॉन्ग है। बस एक पल, के का सॉन्ग है। एंड अनकंडीशनली, कैटी पेरी का सॉन्ग है। बहुत अच्छा अनकंडीशनल लव के बारे में सॉन्ग है, तो आप सुन सकते हो, बहुत प्यारा सॉन्ग्स है ये सारे, ठीक है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी शादी कितने टाइम में हो सकती है। सो टैरो के थ्रू हम ये देख लेते हैं कब तक शादी हो सकती है मेरे व्यूवर्स की। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, काफ़ी जल्दी होगी, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। 5 मंथ्स के अंदर हो सकती है। और देख लेते हैं। ओके, सो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है अपने पर्सन से 1 मंथ के अंदर मिल सकते हो, ठीक है। कुछ और 5 मंथ के अंदर शादी आपकी हो सकती है। ऑलराइट, सो कुछ लोगों के लिए भी टाइम लग सकता है, ठीक है। सो और भी क्लियर कर लेते हैं कब तक होगी शादी आपकी। देखिए, यू आर टीनेजर, अभी तो आप लोगों के लिए टाइम है। कुछ लोग जो टीनेजर हैं उन लोगों के लिए टाइम है, ठीक है। 21 मंथ्स, ठीक है, या फिर 21 डेज़ में मिल सकते हो, 16 डेज़ में मिल सकते हो, 4 मंथ्स में शादी हो सकती है, ठीक है। 1 मंथ, ओके, मिलने के लिए काफ़ी है। नवंबर में शादी हो जाएगी। ऑलराइट, 30 मंथ्स में शादी हो सकती है। 5 वीक्स में, ओके, 5 अगेन 5 वीक में हो सकती है, मिल सकते हो। अप्रैल मंथ में हो सकता है आप लोग मिलो, ठीक है। 2023 में होगी कुछ लोगों की। 8 मंथ्स इन 3 ईयर्स, ओके। एक लास्ट देखेंगे वो है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कभी भी हो सकती है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, ठीक है। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह के वीडियोस चाहते हो कमेंट में लिख कर बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियोज़ को, ठीक है। सो अपने गाइडेंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, शादी होगी ही होगी। ऑलराइट, सो बाय बाय एंड टेक केयर।